कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मादेव। आत्मादेव जी बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, पुरोहित्य कर्म भी करते थे और संध्या बंदन इत्यादि करते थे। वैसे भी ब्राह्मण के तो 6 ही कर्म बताए गए हैं शास्त्र में। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, यही 6 कर्म है। इसलिए ब्राह्मणों को खटकर्मी भी कहा जाता है। 6 कर्म, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। बाकी तो नियम बात भी बन गए सारे। अब कहने लगी, देखिए जो पंडित आत्मादेव जी बड़े अच्छे, इनके लिए आत्मादेव जी स्वयं बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। और धुंधली जो थी वह अपने ही बात स्थापित करती थी। और पंडित लोग आत्मादेव जी थे, कहे भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। देखिए यहां 2 बातें खटकती हैं कभी। भिक्षुको वित्तवान लोके, भिक्षा भी मांग रहे हैं और धनी भी हैं, दोनों बातें। भिक्षा भी मांग रहे हैं और धन भी है। और जब भिक्षा मांग रहे हैं, धन भी है, कहने का मतलब धन है तो भगवान का जो नाम है, नाम रूपी धन है। ठीक है, भिक्षा से कार्य चल जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन जो धन है भगवान नाम वह है। कहे तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उनकी पत्नी धुंधली थी। स्ववाक्य स्थापिता नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवः, वो अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, सुंदरी भी थी, लेकिन बड़ी जिद्दी थी, जो कहती थी वही करती थी। और उनके तो बहुत सारे कार्य हैं। एक ही लोकवार्ता रता कूरो प्रयासो बहु जल्पिका, हमेशा एक दूसरे से बातचीत करती रहती थी और क्रूर कार्य किया करती थी। और कंजूस थी, कलह प्रिय थी, एक दूसरे झगड़ा लड़ाई में बड़ा आनंद आता था। झगड़ा लड़ाई में बड़ा आनंद आता था। और अपने परिवार में रह रहे थे। पंडित आत्मादेव जी थी और आत्मादेव जी पत्नी जी के साथ रह रहे थे। काफी समय बीता, जब समय बीता तो सोचने लगे कि अरे इतना दिन बीत गया, हमको कोई संतान नहीं हुई, और गृहस्थ धर्म में रह करके संतान न हो तो यह बड़े दुख की बात है। भाई सुख न हो संतान का तो दुख की बात है। और जब तक हम संतान की उत्पत्ति नहीं करते तब तक हमको पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। संतान होनी चाहिए। अब ना तो पुत्री और ना पुत्र। अगर पुत्री है तो भी श्राद्ध इत्यादि क्रिया करेगी, उसके बाद उसके पुत्र होंगे, वो श्राद्ध इत्यादि क्रिया करेंगे। नहीं तो पुत्र होगा तो पुत्र श्राद्ध इत्यादि क्रिया करेगा। तो कोई तो होना चाहिए वंश परंपरा में अपने। कहे हमारे भैया कोई नहीं था, अब कोई आगे पीछे नहीं है, बड़े दुख की बात। तो एक दिन गए नदी के किनारे पंडित आत्मादेव जी। पंडित जी आत्मादेव जी नदी के किनारे गए, नदी में गए, हाथ पैर मुंह धोए, थोड़ा सा जल पिए, बड़े दुखी मन से। इतने में एक महात्मा जी आ गए। और महात्मा जी आए, महात्मा जी देखे कि बड़ी चिंता में हैं। महात्मा जी पूछने लगे, कथम रोदिश विप्रम थे, रोदिश विप्रम ताम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता, आप रो रहे हैं, आपको कौन सी चिंता है, खाए जा रही है, आप हमको बताइए। अब तुरंत कहने लगे कि अरे हमको तो कोई संतान नहीं है, और इतना ही संतान की ही बात नहीं है, मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा दुजातया। अरे मैं जो देवताओं को देता हूं, कुछ जल देता हूं, तो वह हाथ में ही जल गर्म हो जाता है। देवलोग और देवता और पितर लोग वो जल ग्रहण नहीं करते मेरे द्वारा दिया हुआ। वो गरम गरम जल पी रहे हैं, कवोष्णव जल पी रहे, गरम जल पी रहे हैं, देवता ग्रहण नहीं करते। और यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंध्याम आश्रित। अरे मैं जो पेड़ लगा देता हूं वो पेड़ भी फल नहीं देता है। हमको संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन जो पेड़ पौधे लगाए हैं हमने, उनमें तो फल लगना चाहिए ना, कहीं वो भी फल नहीं देते।
और इतने नहीं है, अगर मैं कोई गाय लेके आता हूं तो जो दूध देती रहती है गाय, बाद में फिर हमारे यहां आती है तो गाय भी बांझ हो जाती है। और इसलिए हमको बहुत दुख है। प्रजा के बिना, संतान के बिना तो कार्य कैसे चलेगा? इसीलिए मैं दुखी हूं। अब महात्मा जी के अच्छा ठीक है देखे, अब महात्मा जी देखे अपने योग बल से तो कहने लगे सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैवुचा नैवुचा। अरे एक जन्म की क्या बात, हम तो आप योग बल से देख रहे हैं कि 7 जन्म तक तब तुमको संतान नहीं होने वाली। अब पंडित जी सोचने लगे अरे ये तो महात्मा पहुंचे हुए हैं, ये कुछ कल्याण कर सकते हैं। तुरंत पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके गिर गए। कहने लगे कि महात्मा जी अब मैं आपका पैर छोड़ूंगा नहीं, अब आप हमको कोई संतान हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। अगर नहीं बताएंगे हमको उपाय तो मैं आपके ही यहीं पैर पकड़े पकड़े अपना शरीर त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का भी दोष लग जाएगा। अब महात्मा जी विचार कर ले रहे तो बड़ी दुख की बात है। तो महात्मा जी कहने लगे कि देखो ठीक है, आपको इतना दुख मत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम आपको एक फल देते हैं, यह फल आप ले जाइए, अपनी पत्नी को दे दीजिए, वो खाएगी, पत्नी गर्भवती हो जाएगी, उसके बड़ा सुंदर पुत्र होगा, संतान होगी अच्छी सी। और इस फल जो फल खाएगी, फल के कुछ नियम भी हैं। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मला। कहे 1 वर्ष तक यह व्रत करना पड़ेगा। कहे क्या? कहे सत्य बोलना है। अब जो ज्यादा बोलेगा तो सत्य कहां तक बोलेगा भाई? जो ज्यादा बोलेगा सत्य कहां तक बोलेगा? अरे जो कम बोलेगा तो हो सकता है सत्य बोले, लेकिन जो हरदम बोलता ही रहेगा तो सत्य कैसे बोलेगा? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, लाग लपेट के बताना पड़ेगा, ईसोई कुफार। हाँ, कहे सत्यम, सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य का पालन करने। शौच, कहे पवित्रता पूर्वक रहना पड़ेगा। दया, जीव की हिंसा नहीं करना है, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना है। कहे दानम, दान भी देना है। बात पहले आए कि कृपणा कहला कलह प्रिया है, बड़ी कंजूस थी, किसी को कुछ देती होती नहीं थी। कहे दान भी करे, और 1 आध दिन की बात नहीं, 1 वर्ष तक। सत्यम शौचाम दया दानम। उसके बाद एक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करना है 24 घंटे में। और यह सब क्रिया 1 वर्ष तक अगर करेंगी तो बड़ा सुंदर संतान उत्पन्न होगी। अच्छा ठीक है। पंडित जी तो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए फल लिए, फल ले आकर के अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिए। और धुंधुली को देने के बाद बताए कि ये फल खा लो, तुमको बड़ी सुंदर संतान होगी, महात्मा जी का आशीर्वाद है। ठीक है, देव कृपा, ब्राह्मण कृपा, संत कृपा हो जाए किसी पर तो उसका लाभ तो लेना ही चाहिए। अब ले आए, फल दे दिए, और फल दे दिए तो अब धुंधली सोचने लगी कि अगर मैं यह फल खा लूंगी तो हमको संतान होगी। और मैंने ऐसा सुना है कि जिनको संतान होती है, जिनको गर्भ होता है, उनको बड़ा दुख सहना पड़ता है। और फल मैंने यह भी सुना है कि जो गर्भिणी स्त्रियां हैं वह कम भोजन कर पाती हैं। और जब मैं कम भोजन करूंगी तो मैं घर का कार्य कैसे करूंगी? घर का कार्य भी नहीं होगा। और कहीं दैवात घाटी ब्रजेत गामम पलायत गर्भिणी कथम, और कहीं भगवान की कृपा से कहीं आने बोंडल आ जाए, तूफान आ जाए, तो लोग तो भाग के चले जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। बड़ी चिंता की बात कि लोग भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, कहीं भगवान की ऐसी रुष्ट हो गए थे। और क्वचित तिर्यक भवेत गर्भात दामे मरणम भवेत। अरे कहीं बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तब तो मैं मर ही जाऊंगा बहुत दूर तक। अरे भाई शास्त्र में कहता दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो ज्यादा सोचते हैं उनका विनाश हो जाता है ना। सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है, अब कार्य आ गया, प्रारंभ करिए, भगवान का स्मरण, भगवान पूरा करेंगे। अब ये ज्यादा सोच रही है, और जब ज्यादा सोच रही है और सोचते सोचते फिर कह रही हैं कि मंदायाम मई सर्वस्व नंदाम संहरे धनम। अब कहीं हमको अगर संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आएगी, और जब मेरी ननद आएगी तो वो सारा धन लेकर के चली जाएगा। मैं तो घर में बैठी रहूंगी और सब सारा धन चला जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है।
अब यह सब कुतर्क जब ज्यादा सोचने लगे, ज्यादा सोचते सोचते भाव क्या हुआ मन में कि मैं फल नहीं खाऊंगी, अब मैं फल नहीं खाऊंगा। अरे तुरंत खा ली तो ठीक था, लेकिन जब ज्यादा विचार बढ़ा तो काम नष्ट हो गया। जैसे दान करने का अगर मन है तो दान तुरंत कर दीजिए, आगे पीछे मत सोचिए। और अब जैसे आप सोचने लगेंगे कि आगे पीछे जाएंगे, अब आज नहीं कल कर देंगे तो फिर नहीं होगा। जो करना है उसको कर डालिए। तो अब यह सोच करके उसने फल नहीं खाया, और फल नहीं खाया। उसकी बहन आई एक दिन, और बहन आई तो देखा कि बहन जी बड़ी दुबली हो रही है। पूछने, अरे दीदी क्या बात है, बड़ी दुबली हो रही है। बात मत करो, बात करना है दूर चली जाएंगे। तो बड़ी दुबली हो रही, बात क्या है? कहे ऐसी बात है कि आपके जो बहनोई है ना, एक फल लाए थे, फल दिए थे, कहे इस फल को खा लेने से बच्चा हो जाए, संतान होगी। मैंने फल नहीं खाया, लेकिन चिंता बड़ी हो रही है हमको कि हमसे मैं पूछे तो थे कि फल खाए, फल खाई, लेकिन मैं बताऊंगी क्या जब संतान नहीं होगी। वो कहने लगी, नहीं ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमको जो है संतान होने वाली है, और जो हमको संतान होने वाली है, और मैं वो संतान आपको ले आकर के दे दूंगी, और उसके बदले में हमको धन दे देना। कहा अच्छा ठीक है। इन सब बातों को करते 3 महीना बीत गया। और उसकी बहन कहने लगी, देखो बहन एक बात और है। कहे क्या? कहे, अरे महात्मा जी ने फल दिया था, फल को गैया को खिला दीजिए। अब फल की भी परीक्षा हो जाएगी, फल सही था कि या नकली था, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। फल गाय को खिला दिया। और जब संतान हुई 6 महीने के बाद, तो रात्रि के समय वो ला करके दे दिया। और जो रात्रि में ला करके दे दिया, रात्रि में देने के बाद फिर पंडित आत्मादेव जी को बड़ा पता चला कि हमको पुत्र हुआ। और आत्मादेव जी बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्त्ययन इत्यादि जात कर्म संस्कार करवाए। इसलिए कि जनना शौच और मरणा शौच 2 प्रकार के अशौच लगते हैं। इस कथा फिर आगे चर्चा करेंगे। तो कहे कि जब तक नालच्छेदन संस्कार नहीं हो जाता है तब तक जनना शौच नहीं लगता है, और इसके पहले जो दान कर दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। तो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाल नहीं कटा, तुरंत पहले ही ब्राह्मणों को बुला करके उनके स्वस्तिवाचन इत्यादि हुआ, उनको दक्षिणा दान दिए। इसके बाद फिर नालच्छेदन संस्कार हुआ, नाल काटा गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, अब हमको संतान उत्पन्न हुई। अब 12वें दिन अथवा 3 महीने में नामकरण संस्कार होना चाहिए। और जब नामकरण संस्कार करने की बात आई तो धुंधली कहने लगी कि देखिए यह मेरा पुत्र है। वैसे तो नाम जब बच्चे का रखा जाता है तो पिता के नाम को जोड़ करके पुत्र का नाम रखना चाहिए, शास्त्र सम्मत बात है। लेकिन अब वो कहने लगी नहीं, यह मेरा पुत्र है, इसलिए मेरे नाम के अनुसार इसका नाम होगा। मेरा नाम धुंधली, इसलिए इसका नाम धुंधकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठा, माता के नाम के आधार से उसका नाम रखा गया। और उसके बाद फिर 3 महीना बीतने के बाद गाय को भी बच्चा हुआ। अब जब गाय को बच्चा हुआ, वो भी पुरुष के समान दिव्य, उसके कान बहुत बड़े बड़े थे। जिनके बड़े बड़े कान हो वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, गुणी होते हैं वो व्यक्ति, ऐसा भी देखा जाता है। तो अब जहां एक संतान नहीं हो रही थी, वहां 2-2 संतान हो गई। गैया को भी पुत्र हुआ और उनको भी नव। पंडित आत्मादेव जी बड़े प्रसन्न। अब चारों तरफ से हल्ला हो गया कि पंडित आत्मादेव जी के यहाँ गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ। सब गांव के लोग सब दूर दूर से आने लगे देखने के लिए। भाई आश्चर्य की बात तो थी ही, गाय के पेट से मनुष्य का बच्चा हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। अब लोग देखने आने लगे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अब धीरे धीरे करके धुंधकारी बड़ा हुआ, और जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो इसका स्वभाव इसकी मां पर गया पूरा।
धुंधकारी पर। धुंधकारी का स्वभाव धुंधुली के हिसाब से गया। अब कुछ वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है। इसीलिए हमारे यहाँ से शादी विवाह इत्यादि करते थे ना किसी का, तो उसके यहाँ अजियाउर ननियाउर तक देखत रहे, धन कितना मिलत बा के चिंता ना रहत रही, लेकिन अजियाउर ननियाउर तक देखत रहे कि इनके कुल इनका कुल परिवार कैसे है, इनका परिवार कैसे है, यह देखते थे लोग कि यहाँ शिष्ट व्यक्ति हैं, आचरणवान हैं कि नहीं है, क्या है, कैसे है। तो एक समाज के अच्छे समाज के निर्माण के लिए सब सारा कार्य हो रहा था। आज तो धन का सामंजस्य बन जाए तो विवाह तय है और तो सब हो जाता है। तो अब जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो इससे क्या करता, जो छोटे छोटे बच्चे थे बच्चों को मारता। अब मारते मारते क्या करता, इधर उधर पकड़ करके खींच के ले जाता था, कुएं में ढकेल देता बच्चों को। पशु इत्यादि जो आपस में जा रहे थे उनको लड़ा देता, वो आपस में झगड़ा करने लगते, किसी को मारता। और कुछ जब और बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो इसने क्या किया कि हिंसका शास्त्रधारी च दीनांधा प्रपीड़कः, हिंसक हुआ और अंधे इत्यादि व्यक्ति को पकड़ लेता, कहता चलो रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाने के बहाने उसको गड्ढे में ढकेल देता। इस प्रकार से करता और बड़ा होने के बड़ा, और जब बड़ा हुआ तो तेन वेश्या कुसंगेन पित्रा वित्रम तु नासितम, वह वैश्याओं के साथ रहने लगा। और वैश्याओं के साथ जब रहने लगा तो जो पिता के द्वारा जो कमाया हुआ धन था, सारा धन नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। पंडित आत्मदेव जी सोचने लगे कि यह तो बड़ा दुख की बात है। अरे सुपुत्र होता तो ठीक है, और संतान नहीं थी तो अच्छा था। और महात्मा जी भी कह रहे थे कि संतान के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे कुपुत्र पैदा हो गया, जब कुपुत्र पैदा हो गया तो इससे अच्छा नहीं संतान ही करते तो अच्छा था। बड़े दुख हुआ, और जब बड़ा दुख हुआ तो इन्हें सोचने लगे कि अब हमको जंगल में तपस्या करने चले जाना चाहिए। अब गोकर्ण जी से बात करने लगे, और जब गोकर्ण जी से बात करने लगे तो गोकर्ण जी से जब बात करने लगे तो कहने लगे कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं जंगल में चला जाऊं और वहां जाकर के मैं तपस्या करूं। और जब गोकर्ण जी देखे तो गोकर्ण जी देखने के बाद कहने लगे कि पिताजी देहेस्तमांस अभिमति रुद्रित्व जंतुम दाया सुतादि संतामतांबुलि विमुंचे पश्चादितम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग्रस्को भो भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, यह शरीर जो है, ये शरीर हड्डी और मांस से बनी हुई है, और हड्डी मांस से जो बनी हुई शरीर है इसकी माया आप छोड़ दीजिए। और कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का बंधु है, यह बात छोड़ दीजिए। इसलिए कि सबको तो छूट जाता है, लेकिन देह गेह अहमता और ममता इतना छूटना आसान नहीं है। मरकट वैराग्य तो बहुतों को जगता है। अरे कोई परिवार में बहू कुछ बोल दे या बच्चा लड़का कुछ बोल दे, नाती कुछ बोल दे तो क्या हम चाहते हैं अयोध्या में मंदिर में रहा, लेकिन हाथ पाकड़ पहुंचत पहुंचत अब हमार नाती रोत हुए मेरी ताई ना लौट आए। तो मरकट वैराग्य तो बहुतों को जगता है। तो हे पिताजी, ये जो देह के है, अहमता ममता है, इसका बंधन आसानी से नहीं छूटता। इसलिए हे पिताजी, अब आप जंगल में जाकर के भगवान का भजन कीजिए। तो पिताजी कुछ है नहीं संसार में, इस संसार कोई किसी का मित्र है नहीं, बंधु है नहीं। इसलिए अगर कोई साथ अगर जाएगा तो वही नाम सहारा जाएगा भगवान का। हम कितना भजन कर लेते हैं बस। और वैसे तो जीवन का ही लक्ष्य यही है। अगर हम भगवान के यहाँ से जन्म हमको मिला है, मनुष्य की योनि मिली है, तो हमारा परम लक्ष्य तो यही है कि ईश्वर की प्राप्ति करना है। जीव मात्र का परम कल्याण यही, मतलब लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है। बाकी तो कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए पिताजी अब विलंब मत करिए, जाइए और जाकर के आप भगवान का भजन करिए। और फिर गोकर्ण जी ने जब उपदेश दिया, उनके उपदेश के प्रभाव से पंडित आत्मादेव जी जंगल में गए और जाकर के श्रीमद् भागवत के केवल 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर ली।
भागवत के 10वें स्कंद का केवल पाठ करके भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिए। भागवत में जो 10वें पद को प्राप्त किए। अब पंडित जी चले गए तो इनके बाद गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। अरे भाई, जहां अपना मान सम्मान ना हो वहां ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। तो फिर देखे कि ये धुंधकारी अच्छा नहीं है, इससे झगड़ा करना भी अच्छा नहीं है, तो चलो अभी हम चलते हैं तीर्थ यात्रा में, फिर जो आगे होगा देखा जाएगा। जो सत्पुरुष हैं वो झगड़ा लड़ाई इत्यादि को टाल देते हैं, जो टल जाता है तो फिर हो सकता है बाद में ना ही हो। अब धुंधकारी और आजाद हो गया, स्वतंत्र परम स्वतंत्र, सिर पर कोई। पिताजी चले गए, भाई भी थे वो भी चले गए। अब माता बची धुंधकारी, धुंधली। और जब धुंधली बची तो धुंधली से कहने लगे जो कुछ धन रखा है दे दो। अब जो कुछ धन था सारा धन ले लिया। लेने के बाद एक दिन क्या हुआ, इनकी माता जी कुएं में कूद करके मर गई, धुंधली। इनकी भी मृत्यु हो गई। अब ये और स्वतंत्र हो गया, पांच वैश्याओं को अपने घर में ले आया, रहने लगा। और जब रहने लगा मन से आनंद करने लगा, 5 वैश्याएं साथ। जब तक तो धन था इसके पास तब तक तो वैश्याएं थी। अब जब धन समाप्त हुआ वैश्याएं कहने लगी कि अरे अब तो धन ले आओ, तब तो मैं रहूंगी, नहीं तो चल रही हूं, कहीं दूसरा पुरुष मिलेगा। अब ये सोचने लगा कि जा रही है अच्छा है, नहीं तो इसने राजा के यहाँ चोरी की। और जब राजा के यहाँ चोरी की तो चोरी करने के बाद जब धन लाया वैश्याओं को दिया, वैश्याएं पूछे धन कहाँ मिला, कहे राजा के यहाँ चोरी किया। वैश्याएं समझ गई ये राजा के यहाँ से धन लाया है और ये पकड़ा जाएगा तो इनके साथ हम सब भी पकड़ी जाएंगे। अब ये अच्छा नहीं है। तो 5 वैश्याओं ने क्या किया कि इसे गले में रस्सी लपेट करके और खींच करके कस दिया, इसकी मृत्यु हो जाएगा धुंधकारी की। लेकिन मृत्यु नहीं हुई हो रही थी तो क्या किया कि जलती हुई आग ले आकर के उसके मुंह में डाल दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उसको घर के ही आंगन में ही गाड़ दिया। चली गई वैश्याएं, धन जो था वो धन लेकर के चली गई, उनको धन से तो मतलब था। और जब सारा धन लेकर के वैश्याएं चली गई, अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए थे। तीर्थ यात्रा से जब लोग सोचे कि अब चलो घर पर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हाल है। अब जब घर आ रहे हैं तो देख रहे हैं तो न माता जी है न पिताजी, तो चले ही गए थे, धुंधकारी भी नहीं है। आए रात्रि का समय था, शाम का समय था, अपना संध्या वंदन किए, लेट गए। और जब लेट गए तो देख क्या रहे हैं कि रात्रि के समय निशीथे दर्शयामास महारुद्र तरम वपुः। रात्रि के समय देख रहे बहुत बड़े आकार का शरीर में, और एक व्यक्ति खड़ा है काला काला बिल्कुल। और फिर उसको देखते सखन में का सकस में तो बहुत, कभी वो हाथी बन जाता, कभी भेड़ा बन जाता, कभी जो है भैंसा बन जाता। इस प्रकार से अनेक रूप अपना परिवर्तन करता। और जब अनेक रूप परिवर्तन करता, गोकर्ण जी के अरे मैं तो संध्या वंदन करने वाला व्यक्ति, वही पापात्मा जो है वो हमको भला कैसे परेशान करे। तुरंत सोचने लगे, और जब सोचने लगे फिर पूछने लगे तुम कौन हो। जो कहे तुम कौन हो तो वो कहने लगा भैया हम भ्राता तो देयोस्मी धुंधकारी की नामता, मैं तो आपका भाई ही हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं आपका भाई हूँ और भाई हूँ, और अपने ही दोष के कारण मैंने ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और अपने ही दोष के कारण हमने नष्ट कर दिया वो। और नष्ट करने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। और जब मेरी मृत्यु हो गई, पिता भैया आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब गोकर्ण जी कहने लगे ये धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध पहले ही कर दिया था। गया में श्राद्ध मैंने तुम्हारे लिए पहले कर दिया था। तो ज्ञानी व्यक्ति थे, त्रिकालज्ञ हो गए थे। और जब गया में श्राद्ध कर दिए तो गोकर्ण कहने लगा कि देखिए, धुंधकारी कहने लगा नहीं भैया देखिए आपने जो गया में श्राद्ध कर दिया, तो गया में एक बार नहीं आप 100 बार अगर श्राद्ध करेंगे फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। कहे तो क्या करें? कहे आप हमारी मुक्ति का कोई उपाय करिए।
जब इस प्रकार से कहा तो धुंधकारी ने जब इस प्रकार से कहा तो गोकर्ण जी कहने लगे कि तो कहे तो क्या ठीक है, अब आप चिंता मत करो, रात्रि की बात है, हम सुबह कुछ विचार करेंगे। अब जब सुबह हुई गोकर्ण जी उठे, उठ करके स्नान इत्यादि किए, स्नान इत्यादि करके सूर्य का जिसको जल दिए, सूर्य को, और जब सूर्य भगवान को जल दिए तो सूर्य का जल देने के बाद स्तंभन मंत्र से सूर्य के वेग को रोक दिया। ये तप बल का प्रभाव है। सूर्य का वेग तो कई बार रुका, हनुमान जी ने तो लिख ही लिया था। हाँ? विंध्याचल पर्वत ने भी सूर्य का वेग रोक दिया था। से कथा विस्तार से थोड़ा सा विस्तार में न जाकर के इसे समझ लीजिए। विंध्याचल पर्वत ने भी रोक दिया था। और एक राजा प्रियव्रत हुए, भागवत के 5वें स्कंद में इनकी कथा आएगी, प्रियव्रत की। प्रियव्रत जो हुए, इन्होंने भी वेग रोक दिया। एक तरफ ये अपने रथ पर सवार होकर के घूमते, एक तरफ सूर्य जाते, तो इनके पास इतना तेज था, सूर्य के समान ही तेज था कि एक तरफ सूर्य जाते तो दूसरी तरफ ये जाते, लगता ही नहीं कि रात्रि हो रही है। तो अब जब सूर्य को गायत्री मंत्र से अर्घ देने के बाद स्तंभन मंत्र से सूर्य का वेग रोक दिए, और रोक दिया। सूर्य नारायण कहने लगे कि गोकर्ण जी बात क्या है। अब गोकर्ण जी ने कहा कि हमारा जो भाई है धुंधकारी, वो प्रेत बन गया है, आप उसकी मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। तब सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को कहा गोकर्ण जी से कि आप श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी को सुना दीजिए, उससे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कहा ठीक है, मैं कथा सुना दूंगा। अब सूर्य नारायण अपने यहाँ गए। अब गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी आकर के गांव में सबसे मिले। गांव में मिल करके बताने लगे कि मेरा भाई जो धुंधकारी था वो प्रेत हो गया है, उसकी उद्धार के लिए हम भागवत की कथा करना चाह रहे हैं, और उसकी कथा हो जाए। तो ग्रामवासी सुने तो बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े प्रसन्न होकर के आए, बढ़िया मंडप तैयार किए, और मंडप तैयार होकर के सारे गांवों के लोग इकट्ठा होकर के सब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। और जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई, भागवत की कथा प्रारंभ होने के बाद अब धुंधकारी सोचने लगा, मैं बैठूं कहां, मुझको तो स्थान मिला नहीं कहीं कि मैं बैठ जाऊं। भाई मैं तो प्रेत, छोटा सा शरीर है, अब बैठूं कहां। तो इधर उधर कहीं नहीं देखा, तो वहां एक बांस पड़ा था, उस बांस में 7 गांठ थी, उसी 7 गांठ के बांस को देखा, उसी बांस में जाकर के बैठ गया। आज भी भागवत की जहां कथा होती है उसमें धुंधकारी का पूजन होता है, देव स्वरूप, प्रेत स्वरूप नहीं, देव स्वरूप में पूजन किया जाता है, प्रतीक के रूप में। वही धुंधकारी उसी बांस में आकर के बैठ गया। और जब बांस में आकर के बैठ गया तो जब कथा हुई, पहले दिन की कथा होने के बाद शाम को जब कथा विश्राम करिए, कथा विश्राम के बाद क्या हुआ कि बांस की एक ग्रंथि फट गई, एक गांठ फट गई बांस की। इस प्रकार से जब 7 दिन तक कथा हुई, 7 दिन तक कथा होने के बाद बांस की 7 गांठें फट गई। 7 गांठ फटने का मतलब है कि यहां पर विद्वान लोग कई मत देते हैं। 7 गांठ से मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या, ये 7 गांठें हैं। फिर 7 गांठ कहते हैं कि जुआ खेलना, शिकार करना, दिन में सोना, पराई निंदा करना, स्त्री विषय में आसक्ति रखना, शराब पीना और झूठ बोलना, ये भी 7 आसक्तियां हैं। तीसरा उदाहरण देते हैं, कहें कि एक प्रथम पत्नी की आसक्ति, दूसरी पुत्र की आसक्ति, तीसरी व्यवसाय की आसक्ति, चौथी द्रव्य की आसक्ति, 5वीं कुटुंब की आसक्ति, 6वीं घर बार की आसक्ति, और 7वीं गांव की आसक्ति। ये 7 आसक्तियां जो है वह विराजमान रहती हैं सबके पास। और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के प्रभाव से 7 गांठें समाप्त हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि जो हैं वह भगवान की कथा के माध्यम से ही दूर हो सकते हैं। अन्यथा तो मन तो बड़ा चंचल है, मन कहीं कहीं घूमता रहता, फालतू प्रपंच आता ही रहता है, खाली दिमाग शैतान घर। तो
जो 7 मांस की ग्रंथियां हैं वो फटी, और जो फट गई तो उसमें से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, गले में तुलसी की माला पहने हुए था। गोकर्ण धुंधकारी जो था वो दिव्य पुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ। जब दिव्य पुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ तो गले में तुलसी की माला, बढ़िया पीतांबर वस्त्र और दिव्य स्वरूप में उत्पन्न हुआ, आया, प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद इतने में हुआ क्या कि आकाश मंडल से एक दिव्य विमान आया, जिस पर देवता लोग सवार होकर के आए। और जब देवता लोग सवार होकर के आए, धुंधकारी को बैठाने लगे विमान पर, और जब विमान पर बैठा करके लेके चलने लगे, तभी गोकर्ण जी कहने लगे कि अरे ये तो बड़ा पक्षपात हो रहा है, ये तो पंक्ति भेद हो रहा है। और उसे कहा जाता है पंक्ति भेदो भवेत प्राणः, जो पंक्ति भेद करता है वो काना हो जाता है। अरे रसोई में अगर कुछ बना है तो 4 लोग बैठे हैं तो चारों को परस के खिलाइए, एक को दे दीजिए, अच्छा ठीक है, समान न हो सके तो लेकिन सबके सामने जाना चाहिए। शास्त्र कहता है जो पंक्ति भेद करता है वो काना हो जाता है। तो कहे, अब गोकर्ण जी कहने लगे कि अरे देवताओं, ये तो आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो श्रोता बहुत थे, पूरे गांव के लोग उस कथा सुन रहे थे, और कथा जब गांव के सभी लोग सुन रहे तो अकेले गोकर्ण भला कैसे जा रहा है विमान से? पूरे गांव के लोगों को जाना चाहिए था। जब इस प्रकार से कहे तो भगवान के भक्त दास जो थे, वे भगवान के दास कहने लगे कि अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो हवतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः, कि जो ज्ञान है वो ज्ञान अदृढ़ है। हम परीक्षा की तैयारी करके गए और हमको प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, और जब लिखने लगे कि तो मन में विचार है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। हम किसी से पूछे वो गलत बता दिया तो हम गलत लिख लिया, वो सही जान रहे हैं। सही हमको पता था लेकिन उसने बता दिया एक छोटी सी संख्या हमको गलत रास्ते पर लेकर के चली गई। अदृढ़म हतम ज्ञानम, जो ज्ञान है, ज्ञान अगर अदृढ़ है, कमजोर ज्ञान है तो बेकार है। इसलिए आपको जो ज्ञान है तो उस पर विश्वास होना चाहिए। हाँ ये सही है, 2 2 4 होता है तो 4 ही होता है, 6 नहीं होता है। कोई 6 कह दे तो आप 6 थोड़े मान लेंगे। इसलिए जो ज्ञान है वो ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। और प्रमादेन हतम सुतम, जो प्रमाद पूर्वक सुना गया वो सुनना भी बेकार हो गया। अब कथा सुन रहे हैं, मन तो घर में लगा है, ताला बंद हो जाता तो अच्छा है, ऐसा सुनना भी बेकार है। क्या प्रमादेन हतम सुतम, कथा सुन रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं, बात खत्म। हम नहीं कह रहे हैं आपको, अगर प्रसंग वैसा है तो प्रमादेन हतम सुतम, जब प्रमाद से सुनेगा कोई, ठीक है, शरीर से यहाँ बैठा है, मन कहीं अन्यत्र लगा है, तो उससे कथा का आनंद नहीं आएगा। कथा में आप बैठे तो कथा सुनिए। और क्या हो कि संदिग्धो हतो मंत्र, अरे गुरु जी ने अगर मंत्र दे दिया है तो उस पर विश्वास करिए कि हाँ हमको सफलता निश्चित मिलेगी। अब गुरु जी से मंत्र दिया, वहां से हम चले आए, उसके बाद सोच रहे हैं कि अरे ये तो मंत्र बड़ा छोटा सा, पता नहीं हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। इस बात को पहले दूर करिए। हाँ विश्वास, हाँ गुरु जी ने मंत्र दिया है हमको, हमारा मंत्र ये कल्याण करेगा। अब व्यग्र चित्तो हतो जपः, और मन में अगर किसी प्रकार का दुख व्याप्त हो जाए तो आप जप करते रहिए, वो जब बेकार हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। और इसी प्रकार से कहने लगे कि भगवान के दास जो थे वे दास कहने लगे गोकर्ण जी, ये लोग तो कथा सुने, और कथा सुने तो कुछ लोग बैठे थे शरीर से बैठ करके कथा सुन रहे थे, कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि कथा में हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भाव सभी के अंदर नहीं था। और हे गोकर्ण जी, यह कथा सुन लेने के बाद और क्या हुआ कि ये लोग कथा सुने, और कथा सुन के फिर शाम को अपने घर चले गए, भोजन किया, आराम से सोए। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, सभी लोग ने कथा सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी ने क्या किया कि दिन में कथा सुनता, और कथा सुनने के बाद जब रात्रि में कथा विश्राम होती तो उस कथा के बारे में चिंतन करता, और जब चिंतन हमारा जब बन जाता है तो फिर दूसरी तरफ मन नहीं जाता, तो
अब तो जिधर चिंतन बन गया उसे चिंता रहती है। अब इसी प्रकार से अब इन लोगों ने श्रवण किया लेकिन चिंतन मनन नहीं किया। इसके बाद ये सब बता करके भगवान के दास धुंधकारी को लेकर के चले गए। और जब धुंधकारी को लेकर चले गए, इसके बाद फिर गोकर्ण जी कहने लगे कि देखिए, जब धुंधकारी जैसा महान प्रेत देवलोक को प्राप्त कर सकता है तो हम लोग भी फिर से प्राप्त कर सकते हैं देवलोक को। हम लोग तो मनुष्य हैं, और हम लोग जब मनुष्य हैं तो हमारे लिए तो आसान की आसान बात है। तो गोकर्ण जी ने फिर से कथा का आयोजन किया, और जब फिर से कथा का आयोजन किया, सारे गांव के लोग बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा सुने। और जब प्रेम पूर्वक कथा सुने और शाम को कथा विश्राम होती, सब लोग मनन करते। फिर मनन करने के बाद जब कथा पूरी हुई तो आकाश मंडल से दिव्य विमान आया, और दिव्य विमान आया जिस पर सारे गांव के लोग सवार हुए, और गोकर्ण जी भी उसी विमान पर सवार होकर के स्वर्गलोक को चले गए। जैसे भगवान राम के साथ जो उनके साथ उनका परिकर पूरा आया था वो भी चला गया, भगवान कृष्ण के साथ जो उनका परिवार आया था तो वो चला गया, उसी प्रकार से गोकर्ण जी के साथ उनके गांव मंडली के जितने लोग थे सारे के सारे लोग स्वर्ग को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।